हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली राजस्थान का पूरा कंप्लीट वैकेंट सीट मैट्रिक्स आ चुका है। राजस्थान राउंड टू स्टेट कोटा से जो 85% सीट्स फिल होती हैं उसके राउंड टू की जो वैकेंट सीट है, चाहे वो गवर्नमेंट सीट हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट सीट हो, प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स हो या प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर हर एक कोटा की जो सीट हो, और या फिर एनआरआई सीट हो, हर एक कैटेगरी का, कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंप्लीट वैकेंट सीट कॉलेज वाइज। हर एक कॉलेज के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जो दो न्यू कॉलेज ऐड हुए हैं टोंक और जैसलमेर, उनका भी पूरा कि किस कैटेगरी के अंदर कितना सीट्स रिमेनिंग है, कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज पूरा कंप्लीट डेटा मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद अपने आप जो है राउंड टू का जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बना सकते हैं। और आप अगर जिस भी कैटेगरी से राजस्थान के अंदर बिलोंग कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर अपना ड्रीम कॉलेज देख रहे हैं, आप राजस्थान के अंदर 85% जो सीट्स हैं उसको क्लेम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसके साथ जा सकते हैं। सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, किस कॉलेज को के अंदर ज़्यादा सीट्स हैं वहां पे उसको प्रेफरेंस आप दें आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो बेटर आप जो है प्रेफरेंस लिस्ट बना पाएंगे। देखें ये पूरा जो सीट मैट्रिक्स आया है इसके अंदर राजस्थान के अंदर अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, हर एक कैटेगरी के बॉय कैंडिडेट और हर एक कैटेगरी के गर्ल कैंडिडेट की बात की जाए, ये अनरिजर्व बॉय कैंडिडेट, अनरिजर्व गर्ल कैंडिडेट, थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी आपको देखने को मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ जीएमसी कोटा के अंदर बॉय कैंडिडेट के अंदर 9 सीट्स और गर्ल कैंडिडेट की एक सीट रिमेनिंग है। जेएलएन अजमेर के अंदर गवर्नमेंट सीट, ये जितनी भी बात हो रही है गवर्नमेंट सीट की बात हो रही है। गवर्नमेंट सीट की मैं बात करूं, टोटल टोटल जो कॉलेजेस हैं वो हैं 32, जिसके अंदर जैसलमेर और टोंक अभी जस्ट ऐड हुए हैं। और इसके अंदर राउंड टू के अंदर जैसलमेर और टोंक की अगर बात की जाए तो जैसलमेर के अंदर 4 अनरिजर्व बॉय कैंडिडेट के लिए सीट है और 5 सीट्स इन टोंक मेडिकल कॉलेज, 5 सीट्स हैं अनरिजर्व बॉय कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कोटा से अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर जो जेएलएन अजमेर है उसके अंदर 2 सीट रिमेनिंग है, आरएनटी उदयपुर के अंदर 1 सीट अभी बाकी है, एसएमएस जयपुर के अंदर 1 सीट बाकी है, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 2 सीट बाकी हैं, 3 सीट्स आपको झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के अंदर देखने को मिल रहा है। ये पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स है। 3 सीट्स यहाँ पे धौलपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो ईडब्ल्यूएस कोटा से बॉय कैंडिडेट है उनका 3 सीट्स आपको यहाँ पे जो जीएमसी 12 हैं उसके अंदर देखने को मिला। टोटल 39 सीट्स ईडब्ल्यूएस बॉय कैंडिडेट की रिमेनिंग है। अनरिजर्व कैटेगरी से बॉय कैंडिडेट का टोटल 199 सीट्स और वहीं गर्ल कैंडिडेट का 63 सीट है। ईडब्ल्यूएस कोटा से 39 सीट बॉय कैंडिडेट, गर्ल कैंडिडेट का 7 सीट रिमेनिंग है। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी के अंदर 3 सीट्स बॉय कैंडिडेट का और 1 सीट गर्ल कैंडिडेट का रिमेनिंग है। मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर सभी ने एमबीसी कैटेगरी से सीट ले लिया, रिपोर्ट भी कर ली और अपना सीट जो है वो लॉक कर लिया है। अब वो आगे जाना नहीं चाह रहे हैं। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए, ओबीसी कैटेगरी के अंदर गर्ल कैंडिडेट एंड बॉय कैंडिडेट, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 102 बॉय कैंडिडेट और गर्ल कैंडिडेट की 22 सीट्स रिमेनिंग है राउंड टू के लिए। गवर्नमेंट सीट्स की बात की जा रही है। एससी कैटेगरी के अंदर 50 बॉय कैंडिडेट की और 13 गर्ल कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी के अंदर 43 बॉय कैंडिडेट एंड 13 गर्ल कैंडिडेट की, एसए बी और एसए गर्ल की जो सीट है बॉय कैंडिडेट की 2 सीट्स रिमेनिंग है। टोटल अगर सीट्स देखी जाए तो राउंड टू के अंदर जो गवर्नमेंट सीट है 557 पे पूरा कंप्लीट राउंड टू का काउंसलिंग चलेगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट सीट का मतलब है जिसकी फी जो आप लगभग 1.5 लाख के अराउंड पे कर रहे हैं वो फी रहने वाली है। ये वो गवर्नमेंट सीट है इसमें 30 से 32 पूरा कंप्लीट हर एक मेडिकल कॉलेज का। जैसे मान लीजिए आपको भरतपुर का देखना है तो भरतपुर के अंदर जो 3 सीट है वो अनरिजर्व कैटेगरी से बॉय कैंडिडेट की, गर्ल कैंडिडेट की 3 सीट्स रिमेनिंग है। ईडब्ल्यूएस कोटा से वहां पे सीट अभी रिमेनिंग नहीं है। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने सीट ले लिया है वो अपग्रेडेशन के अंदर जाना चाहेंगे तो आप जहां पे 0-0 दिख रहा है ना सीट मैट्रिक्स, उन कॉलेजेस को आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट में भरना मत भूलिएगा। देखो भाई सिंपल सी बात और इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए ये जो कैंडिडेट है जो ईडब्ल्यूएस कोटा से और बॉय कैंडिडेट गर्ल कैंडिडेट भरतपुर के अंदर इन्होंने सीट ले लिया, अब वहां पे सीट रिमेनिंग नहीं है, बट इन्होंने सेकंड राउंड के अंदर अपग्रेडेशन के अंदर लगाया तो ये सीट वैकेंट होगी। और आपने अगर 0-0 देख करके यहाँ पे तो सीट है ही नहीं और इनको फ्री छोड़ दिया, तो जिस स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग के अंदर इनको फिल किया, 0 देखने के बाद भी इनको रखा और अपग्रेडेशन में यहाँ पे जो स्टूडेंट थे उनको आगे अगर सीट मिल गया तो वो सीट चॉइस के अकॉर्डिंग अलॉट होगा। तो जहां पर भी अगर 0 देख रहे हो ना तो ये मत समझना कि वहां पे आपको सीट मिल नहीं सकती है। आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर उनको रखें, वहां के कैंडिडेट ने अगर अपग्रेडेशन के अंदर लगाया है तो फिर आपको 100% वो सीट मिलेगी। थोड़ा सा अच्छे से आपको प्रोसीड करना होगा।
ये राउंड टू का पूरा कंप्लीट गवर्नमेंट सीट का था। वहीं अगर राउंड टू के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो जनरल सीट रहती है, जनरल सीट के अंदर अमेरिकन उदयपुर की अगर बात की जाए, राजसमंद अनंता की बात की जाए, गीतांजलि की अगर बात की जाए, और वहीं जेएनयू जो जयपुर का है, महात्मा गांधी जयपुर का है, नीम्स जयपुर, पैसिफिक उदयपुर, व्यास मेडिकल कॉलेज जोधपुर का है, सुधा कोटा वाला है, टांटिया श्री गंगानगर, और जेआईईटी मेडिकल कॉलेज जो जोधपुर का है। इन सभी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो इनके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी से 135 और गर्ल कैंडिडेट की 38, ईडब्ल्यूएस कोटा से 83 एंड 27, एमबीसी कैटेगरी के अंदर 44 एंड 18, वहीं ओबीसी कैटेगरी के अंदर 91 एंड 30, एससी कैटेगरी के अंदर 174 एंड 55, एसटी कैटेगरी के अंदर 58 एंड 18, और एससी कैटेगरी के अंदर 70 एंड 22। टोटल 863 सीट्स रिमेनिंग। आप देखें प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर सीट्स आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। हर एक कैटेगरी, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज पूरा कंप्लीट डेटा है। वहीं अगर अब बात की जाए मैनेजमेंट सीट की, मैनेजमेंट सीट के अंदर सेम सिनेरियो वही, हर एक कॉलेज के अंदर जो मैनेजमेंट सीट है, अगर बात की जाए RUHS जयपुर की, बाकी सभी तो मैनेजमेंट सीट है नहीं, RUHS जयपुर से ये स्टार्ट होगा, RUH जयपुर से स्टार्ट होगा। वैकेंट सीट कितनी है? 3 सीट्स बॉय कैंडिडेट की वैकेंट है, गर्ल कैंडिडेट की सीट्स यहाँ पे वैकेंट नहीं है RUHS के अंदर, जो अनरिजर्व कैटेगरी है। झालावाड़ के अंदर 5 सीट्स बॉय कैंडिडेट की और गर्ल कैंडिडेट की नहीं है। बाड़मेर की अगर बात की जाए तो 1 सीट रिमेनिंग है बॉय कैंडिडेट, गर्ल कैंडिडेट के अंदर 000 आपको देखने को मिल रहा होगा। ध्यान रखना, अगर आप अपग्रेडेशन में जाते हैं, मैनेजमेंट में है, तो इनको गर्ल कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी से, इनको फिल करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने अपग्रेडेशन में लगाया हो गवर्नमेंट सीट के लिए, या फिर जो लोअर साइड के अंदर आपको मैनेजमेंट सीट देखने को मिल रही है, इन्होंने किसी दूसरे मैनेजमेंट सीट के लिए अपग्रेडेशन के अंदर लगाया, तो वो कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे कॉलेजेस, जैसे मान लीजिए वो करौली का चेक करना है, तो अनरिजर्व बॉय कैंडिडेट की 2 सीट्स और गर्ल कैंडिडेट की 0 सीट्स रिमेनिंग है। हर एक कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी और एसए कैटेगरी, जिसके अंदर अगर ओवरऑल अगर आप देखते हैं, यहां मैं पहुंचा हूं, ये वो सीट्स है मैनेजमेंट सीट, और ये 70 से जो आपको 81 वाला पूरा कंप्लीट डेटा देखने को मिल रहा है, इसके अंदर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, जो मैं पहले प्राइवेट कॉलेजेस की जनरल सीट का डिस्कशन किया था, अब प्राइवेट कॉलेजेस की जो मैनेजमेंट सीट है वो पूरी कंप्लीट आपको बताइए कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मैनेजमेंट सीट, जिसके अंदर अमेरिकन के अंदर मैनेजमेंट जो सीट है 5 सीट्स रिमेनिंग है। वहीं अगर गीतांजलि की बात की जाए तो 10 सीट्स रिमेनिंग है। वहीं अगर नीम्स जयपुर की बात की जाए तो 7 सीट्स रिमेनिंग है। ये पूरा कंप्लीट डेटा आपके सामने है, कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज, और कौन सा सीट पे आप क्लेम करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट सीट। इसके बाद आ जाइए, जो टोटल आपको देखने को मिलेंगी रिमेनिंग जो सीट्स हैं, जो एनआरआई कोटा से है, एनआरआई कोटा में जीएमसी कोटा के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की 2 सीट्स रिमेनिंग है बॉय कैंडिडेट की, गर्ल सीट जो है अवेलेबल नहीं है। जेएलएन के अंदर अगर बात की जाए एनआरआई कोटा, दोनों 2 सीट्स रिमेनिंग है। आरएनटी के अंदर भी, उदयपुर में भी, RUHS जयपुर की भी 2 एनआरआई सीट्स बाकी हैं। जीएमसी झालावाड़ के अंदर 23, जीएमसी बाड़वाड़ के अंदर 20, और जीएमसी भरतपुर के अंदर 15, और जीएमसी भीलवाड़ा के अंदर 23। ये एनआरआई सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं बाकी सभी के अंदर आपको देखने को मिला, ये एनआरआई सीट्स की बात की। वैकेंट सीट टोटल जो है यहाँ पे आपको वैकेंट सीट का टोटल आपको देखने को मिल रहा है कि कितनी सीट्स रिमेनिंग है। क्लियर? वहीं अगर बात की जाए, देखिए आप, अगर बात की जाए बाकी रिमेनिंग जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज उनके अंदर एनआरआई सीट की, सभी की एनआरआई सीट, ये तो पूरा कंप्लीट आपको 0 देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ओपन रहती है। अनरिजर्व कैटेगरी ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरी, अनरिजर्व बॉय मतलब सभी के लिए ओपन है। चूरू की बात की जाए तो 22 है, डूंगरपुर में 21, पाली के अंदर 23, सीकर के अंदर 1, चित्तौड़गढ़ में 15 है, सिरोही के अंदर 14, श्री गंगानगर में 12, धौलपुर में 15। ये सारी एनआरआई सीट्स आपको देखने को मिले। टोटल कितनी है? टोटल ये है 370, टोटल 370 आपको सीट देखने को मिल रही है। इसमें ABCD सारी कैटेगरी को आप ऐड कर दो, 796 सीट्स आपको देखने को मिलेगी। और वहीं अनरिजर्व अगर गर्ल कैंडिडेट की बात की जाए, ये पूरा कंप्लीट डेटा जो आपको बैक के अंदर देखने को मिल रहा है, ये पूरा कंप्लीट डेटा, पूरा अनरिजर्व का, यहाँ स्टार्टिंग से लेकर के अगर एंडिंग तक आप अगर जाते हो, तो आपको टोटल जो रिमेनिंग सीट देखने को मिल रही है हर एक कैटेगरी की, जिसपे राउंड 2 की काउंसलिंग होगी, चाहे वो गवर्नमेंट सीट हो, चाहे वो मैनेजमेंट सीट हो, चाहे वो एनआरआई कोटा से सीट हो। 2161
सीट्स आपको देखने को मिल रही है, जिसपे राउंड 2 की काउंसलिंग आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर बीडीएस की बात की जाए तो बीडीएस के अंदर ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट सीट आपको ऊपर देखने को मिल रही है। फिर बीडीएस के अंदर मैनेजमेंट सीट पूरा कंप्लीट देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर बीडीएस के अंदर गवर्नमेंट सीट की अगर बात की जाए तो टोटल 111 सीट्स अनरिजर्व बॉय कैंडिडेट की, गर्ल कैंडिडेट की 42, वहीं ईडब्ल्यूएस से 41, जो ईडब्ल्यूएस से गर्ल कैंडिडेट की 8, एमबीसी कैटेगरी से बॉय कैंडिडेट की 41 है, एमबीसी कैटेगरी से गर्ल कैंडिडेट की 10 सीट्स। टोटल सीट्स अगर बात की जाए तो 577 पे डेंटल की बात की जा रही है बीडीएस की। और वहीं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अगर बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो मैनेजमेंट सीट है 127 बॉय कैंडिडेट के, ये कॉलेज वाइज, ये पूरा कंप्लीट कैटेगरी वाइज डेटा आपके सामने है, ठीक है। टोटल 691 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। टोटल जो सीट्स हैं 691 आपको देखने को मिलेगी, जिसपे राउंड 2 की काउंसलिंग होंगी डेंटल की, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट डेटा, जिसके अंदर आप लोगों से डिस्कस किया कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज कंप्लीट वैकेंट सीट, जिसपे राउंड 2 का राजस्थान के अंदर काउंसलिंग होने वाला है। पूरा गेम चेंज होने वाला है, क्योंकि 2 न्यू कॉलेजेस जो ऐड हुए हैं, ये देखिए, अब जो न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं उनको भी ऐड कर दिया गया है। जैसलमेर और जो टोंक की सीट्स हैं, हर एक कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर सीट्स देखने को मिल रही है, जिससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा ही होगा। ये जो सीट्स आपको देखने को मिल रही है, टोटल सीट्स अगर आप देखें 17 एंड 17 34 सीट्स ऐड हुई हैं जो राउंड 2 की काउंसलिंग है। तो गवर्नमेंट सीट्स हैं। वहीं अगर मैनेजमेंट सीट की बात की जाए इन्हीं कॉलेजेस के अंदर, मैनेजमेंट सीट की बात की जाए तो मैनेजमेंट सीट के अंदर ये तो देखिए 17 एंड 17 34 सीट्स आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर 68 सीट्स 2 मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री से बढ़ रही हैं, तो आपको कट ऑफ के अंदर बहुत अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, पूरा कंपैरिजन ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। मैनेजमेंट सीट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन यही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। राजस्थान का राउंड 1 और राउंड 2 कंपेयर किया हुआ है। 2024-2025 का राउंड 1 का पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट सीट का, 2024 एंड 2025 का राउंड 1 का पूरा गवर्नमेंट सीट, और सेकंड राउंड के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, वो पूरा बताया हुआ है। राजस्थान का एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 का हर एक कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, शांति से बनाएं, पूरी वीडियोस देखें, चैनल को आप अच्छे से गो थ्रू कर लें, सब्सक्राइब कर करके रखें। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर हमें आपकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, पहले मैं यही बोलूंगा, आप सब कुछ छोड़ें, चैनल को गो थ्रू करें। राजस्थान का ऑल इंडिया कोटा से जो सेकंड राउंड का फिल होता है, पूरा कंप्लीट डेटा लास्ट ईयर का, इस साल का एनालिसिस है। 85% राजस्थान का लास्ट ईयर का राउंड 1 राउंड 2 में कितने डिफरेंसेस आए, वो पूरा कंप्लीट डेटा। प्राइवेट कॉलेजेस का डेटा, ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का 2025 का पूरा कंप्लीट डेटा, राजस्थान के हर एक कॉलेज का, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, सारी चीजें आपके सामने हैं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, तो आप जाएं, आप हमारी व्हाट्सएप असिस्टेंट से डायरेक्ट जो अपनी क्यूरीज सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। आप वो करना क्या, आप प्ले स्टोर पे जाएं, लिखें आरजी पाठशाला। जैसे प्ले स्टोर पे आरजी पाठशाला लिखते हैं, आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। आप रजिस्टर करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में सबसे ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही नीट पेड काउंसलिंग, आप मिनिमम चार्जेस 499 के अंदर अपना कोर्स जो वो अवेल करवा सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप मैसेज ड्रॉप कर दें 9610660321 पे, ठीक है। इस पर मैसेज ड्रॉप कर दें और आप अपनी क्वेरीज जो सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। पहले मैंने आपको बोला कि आप अपना जो खुद से चैनल को गो थ्रू करके खुद से लिस्ट बनाएं, फिर भी रिक्वायरमेंट हो तो आप इसके साथ जाएं। ये जो आपको देखने को मिल रहा है मित्तल सब बायोमेंटर और आरजी नीट पाठशाला, आप जाएं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ये पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगा। नंबर ऑफ वहां पर जितने भी वीडियोज हैं उन सभी के नोटिफिकेशन वहां पे इंस्टेंट आते हैं, तो आपका कोई सिंगल नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर करके रख लें और प्लस उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है राजस्थान के अंदर और ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।